2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा तो पिताजी ने? क्या बात है? यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बहस हो गई थी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य सदन में बोल रहे थे तो बीच में अखिलेश ने टोका। इसके जवाब में केशव प्रसाद ने सैफई को लेकर अखिलेश पर टिप्पणी की, जिसके बाद बवाल हो गया था। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य पर फिर पर्सनल टिप्पणी कर दी थी। बवाल इतना बढ़ा कि बीच बचाव के लिए योगी को सामने आना पड़ा था। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन के दौरान केशव मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने इन्हें हराकर इनकी गर्मी निकाल दी थी। केशव मौर्य ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि आप भी 400 सीट का दावा कर रहे थे, आप खुद 100 सीट ही जीत पाए हैं। सपा के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में सैफई के विकास के लिए पैसा कहां से लाते थे? क्या विकास के लिए पैसा पिताजी से लाए थे? इस पर गुस्साए अखिलेश ने तल्ख तेवर में जवाब दिया कि हम नहीं लाए थे, क्या तुम लेकर आए थे? आगे कहा कि केशव मौर्य दूसरों की चिंता करते रहे, इसीलिए अपना चुनाव हार गए थे। नौबत ये आ गई कि अखिलेश यादव मर्यादा भूल गए और गुस्से में मौर्य को तुम कहकर संबोधित किया। दोनों के बीच पहले हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही थी। दोनों मुस्कुरा भी रहे थे, पर जैसे ही मौर्य ने सैफई का जिक्र किया, अखिलेश तमतमा गए और लगभग डांटने के अंदाज में कहने लगे कि क्या तुम अपने पिताजी की संपत्ति बेचकर सड़क बनवाते हो? अखिलेश के इतना कहते ही सदन में जोरदार हंगामा खड़ा हो गया। अखिलेश यादव की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सीट से खड़े हुए और अखिलेश के बयान पर नाराजगी जाहिर की थी। सीएम योगी ने कहा था कि सदन के अंदर तू मैं की भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सहमति असहमति हो सकती है, पर किसी सदस्य के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुनिए इस गंभीर भाषण को। लोक भवन में तो कमल खिल चुका है और वो कमल खिला रहेगा। और देखिए माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं। इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए। इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए फोर लेन किसने बनाई? बताइए मानी सर। अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा तो पिताजी ने? क्या बात है? कोई बात है क्या? दोनों बात आपने भी कड़वी बात कही, उन्होंने सुनी, उन्होंने कड़वी बात की, आप सुनिए। बैठिए मनीष जी, मनीष सिंह जी बैठिए, आप भी बैठे, सब लोग बैठे। अध्यक्ष जी, एक घंटे से अधिक सदन खड़े हैं माननीय, आप अनुमति दे चुके हैं, उसके बाद ये शोर शराबा ठीक नहीं है, ये उचित बात नहीं। अध्यक्ष जी, 1 घंटे से अधिक
पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, तो ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं, या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास, आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ढंग से की थी। आपके यहां के दूसरे नेता या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का यहां पर भाषण संपन्न होता, उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे। लेकिन देखिए, मैं कल भी देख रहा था, कल माननीय वित्त मंत्री जब यहां पे जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा? पूरे 1 घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं, सवाल दूसरा नहीं। देखिए, सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सफाई, देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि यह गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है। और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं, कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा। और मैं विनम्रता से कहूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष को उनका सम्मान है, वे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं, और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा तो दोनों का सम्मान बना रहेगा। और यह सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए, सहमति और सहमति लोकतंत्र की ताकत है। या आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहते हमारी बात से सहमत हूं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे 1 घंटे तक आपकी बात को सुना। मेरी बारी, जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात को यहां पे रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारी बात को भी सुनेंगे।